बादशाह वक्त जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की सल्तनत अपने उरूज पर थी। ऐसी सल्तनत जिसकी सरहदें कंदहार से बंगाल तक, कश्मीर से दक्कन तक फैली हुई थीं, जहां दिन की रोशनी बादशाह के हुक्म से तुलू होती महसूस होती थी और रात का सुकूत भी उसके फैसलों से जुड़ा लगता था। लेकिन उस शान और शौकत के पसे मंजर में एक तूफान पनप रहा था, एक ऐसा फिक्री इस्तिराब जो दरबार की संगमरमरी दीवारों से टकराकर गूंजता था। अकबर के दिल में अब महज फुतूहात का शौक नहीं रहा था, बल्कि सच्चाई को पाने की बेकरारी जाग उठी थी। उसे लगता था कि दीन, सियासत और इक़्तिदार तीनों की हकीकत कहीं न कहीं एक दूसरे में गुम हो गई है। इसी तलाश ने उसे उस मकाम तक पहुंचा दिया जहां अक्ल, ईमान और ताकत का संगम बनता है, फतेहपुर सीकरी। ये वही शहर था जो अकबर के ख्वाबों की ताबीर बन रहा था, जहां महलों में फ़लसफ़े की बहसें, मिंबरों पर सियासत के इशारे और दरबार में इल्म व अक्ल के चर्चे थे। और आज अकबर ने एक ख़ास मजलिस तलब की थी, ऐसी मजलिस जो आने वाले बरसों की फ़िक्री बुनियाद बनने वाली थी। बादशाह अकबर के दरबार में वो ज़माना आ चुका था जब फ़िज़ा में इल्म, फ़लसफ़ा और सियासत एक दूसरे में मुद्गम होने लगे थे। दरबार फतेहपुर सीकरी के ऊंचे सुतूनों के नीचे सुनहरी कालीनों पर बैठे उलमा, वुज़रा और शोरा अपने अपने नज़रियात के खैमे गाड़ चुके थे। अबू फजल और फैज़ी दोनों भाई अकबर के करीब तरीन मुशीरों में शुमार होते थे। इनके लबों पर हमेशा अक्ल व फ़हम की बातें होतीं, मगर दिलों में एक नया निज़ाम फ़िक्र परवान चढ़ रहा था। इसी दरबार में एक और शख्स कदम जमा चुका था, शेख मुबारक नागौरी, जो इल्म के पर्दे में फितना गिरी का हुनर खूब जानता था।